खबर बिजनौर के चांदपुर क्षेत्र से, जहां एक व्यक्ति द्वारा एसडीएम के पेशेगार व स्टेनो पर रिश्वत के पैसे लेने का आरोप लगाते हुए बातचीत की एक ऑडियो वायरल होने का मामला सामने आया है। इसी मामले को लेकर तहसीलदार चांदपुर के द्वारा पीड़ित को नोटिस जारी कर कार्यालय बुलाकर पूरे प्रकरण के संबंध में बयान दर्ज कराया है। पूरा मामला जनपद बिजनौर के तहसील चांदपुर क्षेत्र का है, जहां पर मोहम्मद यामीन नाम के व्यक्ति ने चांदपुर एसडीएम मांगेराम चौहान के पेशकार पर जमीन के मुकदमे को लेकर रिश्वत लेने का आरोप लगाते हुए ऑडियो वायरल किया था, जिस संबंध में चांदपुर तहसीलदार द्वारा जमीन के नाम एक नोटिस जारी कर उसे 23 नवंबर को अपने कार्यालय बुलाकर संबंधित मामले में बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया था। वही बयान दर्ज कराने के बाद कार्यालय के बाहर निकले पीड़ित युवक मोहम्मद यामीन ने बताया कि मेरे तहसीलदार चांदपुर के यहाँ पर बयान थे, मेरा 116 में जमीन का मुकदमा चल रहा था। पीड़ित का आरोप है कि दूसरे पक्ष से पैसे लेकर मेरा मुकदमा खारिज कर दिया गया। पीड़ित ने एसडीएम के पेशेगार पर 18,000 रुपये लेने का आरोप लगाया है। वहीं राकेश बाबू पर 15,000 रुपये लेने का आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि पैसे मांगने पर इन्होंने कहा तुझसे पैसे लिए जाए तो ले लेना। पीड़ित का आरोप है कि मेरा मुकदमा मुरादाबाद चला गया, जहां से मुकदमा मेरे पक्ष में हो गया। अब मैं इन लोगों से अपने पैसे वापस मांग रहा हूं तो ये लोग मुझे पैसे नहीं दे रहे हैं और कह रहे हैं अगर आपके बस की हो तो ले लेना। आखिर यह रिश्वत लेने का आरोप जो मोहम्मद यामीन द्वारा लगाया गया है, कहाँ तक सच है, यह एक जांच का विषय है। इन सब का आखिर कौन जिम्मेदार है? क्या आला अधिकारियों में मामला संज्ञान में आने के बाद दोषियों के विरुद्ध कोई ठोस कार्यवाही होगी? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अगर बात प्राइवेट आदमी की जाए तो माननीय मुख्यमंत्री के सख्त आदेश है, किसी भी कार्यालय में प्राइवेट व्यक्ति काम नहीं कर सकता। अब रिश्वत मामले में कौन है जिम्मेदार? आला अधिकारियों को लेना होगा संज्ञान। बिजनौर दस्तक के लिए चांदपुर से जुल्फिकार मंसूरी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका और कहाँ के निवासी? मेरा नाम मोहम्मद यामीन है, ग्राम सफदरपुर का तेली वाले का रहने वाला हूँ। क्या मामला है जो आज आप यहाँ तहसीलदार साहब के? जी, आज मेरे बयान थे। मेरा एक मुकदमा 116 में चल रहा था, तो पेशकार साहब ने पैसे लेकर और मेरा मुकदमा खारिज कर दिया, दूसरे साहब पार्टी से पैसे लेकर। मैंने कहा जो मेरे 40,000 रुपये ले रखे थे उन लोगों ने, मैंने कहा जी मेरे पैसे दे दो। उन्होंने कहा हमारे पास पैसे वैसे नहीं है। 18,000 रुपये पेशकार, अरुण पेशकार के ऊपर है मेरे। मैंने कहा मेरे पैसे दो आप, तो उन्होंने कहता तुझसे लिए जाएंगे तो ले ले तू, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। ठीक है, और उसमें 15,000 रुपये मेरे राकेश बाबू पे हैं, जो एडीएम साहब का अर्दली है। उसको मैंने पैसे मांगे, उन्होंने भी ये कहा कि हमारे पास पैसे वैसे कुछ नहीं है, जो तुझसे वो कर ले तू। ठीक है, तो यहाँ से मेरा मुकदमा खारिज करा दिया गया। और मैं मुरादाबाद पहुँचा। मुरादाबाद जाने के बाद में मेरा मुकदमा मेरे हक़ में हो गया। अब फिर क्या हुआ, मैं इनसे पैसे मांग रहा तो मुझे धो दे रहे हैं ये लोग कि कभी पैसे ले गए जो तुझसे वो कर ले जा तू। अब आपने इसकी शिकायत कहाँ पर? मैंने इसकी शिकायत एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें मैंने इसकी शिकायत का मैंने ऑडियो वायरल कराया। मेरे पास ऑडियो थी, मेरी बात जिससे होती थी, राकेश से मेरी बात होती थी, ऑडियो मेरे पास है, तो मैंने ऑडियो वायरल कराई थी। ये शिकायत है। अब आप क्या चाहते हैं? मैं तो इंसाफ चाहता हूँ जी। जो इन्होंने मेरे साथ जैसा करा मैं तो वही चाहता हूँ, जो इन्हें पता लगा जो इन्होंने करा मेरे साथ। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए? मैं सफदरपुर से आई हूँ, मेरा नाम आबिदा है। क्या मामला है? हमारा मामला ये था, हमारी ज़मीन है यहाँ सफदरपुर में, तो वो हमारी ज़मीन जो दूसरे आदमी के उसने उस पर कब्ज़ा करना चाह रहा है। वो हमारी 40 साल पुरानी है, उसने लिए अभी 25 साल हुए हैं, तो वो हमसे उसमें से बांटना चाह रहा है, लेना चाह रहा है। और यहाँ हमारे भाई मुकदमे के लिए जब आए तो इन्होंने मुकदमा हो गया। मुकदमा होने के बाद इन्होंने तहसील यानी कि एटीएम ने और इनके पेशवारों ने पैसे ले लेकर हमारे भाइयों से और ये कह दिया हम तुम्हारा काम करवा देंगे तुम्हारे हक़ में। अब क्या हुआ, दूसरी पार्टी से पैसा लेने के बाद क्या करा उन्होंने कि उनके हक़ में फैसला कर दिया। इन हमारे भाइयों को साफ कह दिया कि तुम्हारा कुछ नहीं है इसके अंदर, और पैसा ले लेकर बैठ गए सबके सब। तो कितनी गलत बात है बताइए। कहीं शिकायत हमने कहीं शिकायत नहीं करी। हम एसडीएम के पास पहुंचे, नहीं भाई तुम्हारे हक में होगा। उनके चुपके से उन्होंने दूसरी पार्टी से पैसा लेने के बाद क्या कह दिया कि भाई हमने तो तुम्हारा कुछ नहीं था उसके अंदर, हमने उनके हक में फैसला हो गया। हमने उनसे पैसे के बारे में कहा कि उन्होंने क्या कहा कि तुमसे लिए जाए तो ले लीजिए। पेशगार से कहा, उसने भी मना कर दिया। एसडीएम साहब के पास गए तो उन्होंने भी हमारी कोई सुनवाई नहीं की किसी ने भी। बताइए अब हम ये चाहते हैं भाई हमारे पैसे दिलवाए जाएं और जो हमारी ज़मीन हमारे को फैसला किया जाए।